गुड आफ्टरनून चिल्ड्रंस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 द ग्रेट ग्रैंडफादर। ये कहानी है एक बच्चे रघु की, जिसके घर में समर हॉलीडेज़ में उसके घर में रेनोवेशन चलता है, मतलब घर को ठीक ठाक कराने का काम। तो वो उसके पेरेंट्स चाहते हैं कि वो अपने दादाजी के हाउस चला जाए और वहाँ पर जाकर रहे। तो वो अपने दादाजी के गांव चला जाता है। वहाँ उसे लेने रामगढ़ से उसके ग्रैंडफादर और उनके यहाँ जो काम करने वाले मैनेजर रहते हैं दीनू काका, वो उन्हें लेने पहुँचते हैं। शाम 5 बजे वो घर पहुँचता है और उसके बाद छोटा सा टाउन होने के कारण वो थक जाता है और थक के खाना खाने के बाद वो 7:30 बजे वहाँ पर जाके सो जाया जाता है। वो यह आश्चर्य करता है कि हमारे यहाँ रात को 9-9, 10-10 बजे तक कोई नहीं सोता, लेकिन यहाँ पर सब लोग 7:30 बजे सो जाते हैं। जब वो सोने जाता है तो उसको नींद नहीं आती, तो ग्रैंडफादर उसको अपने घर की लाइब्रेरी में ले जाते हैं, जहाँ पर वो एक बुक देखता है जिसका नाम होता है द गोल्डन ट्रेजर ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर। उसके बारे में वो सोचने लगता है। फिर वो वहाँ पर पड़ी एक चेयर को देखता है जो कि रोलिंग चेयर होती है। तो वो अपने दादाजी से पूछता है ये किसकी चेयर है, तो वो बताते हैं कि उसके ग्रेट 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 ग्रैंडफादर है, G4 ग्रैंडफादर की है, जो कि उस पर बैठा करते थे और किताबें पढ़ा करते थे। सडनली उस कुर्सी पर बैठे बैठे उसकी रघु की नींद लग जाती है और वो ऑटोमेटिक सपने में चला जाता है। सपने में वो एक ओल्ड फेयरी मैन को देखता है जो कि उसके ग्रेट 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 ग्रैंडफादर रहते हैं। वो लंबे चौड़े से रहते हैं, वो आउट ऑफ फैशन कपड़े भी पहनते हैं और ड्रेस काफ़ी ट्रेडिशनल रहता है। वो रघु से कहते हैं, हेलो रघु, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मेरी चेयर पे हो। तो वो उनके पैर छूता है और उनकी दुआएं लेता है। तब वो बताता है कि मैं यहाँ अपनी छुट्टियाँ बिताने आया हूँ। तो वो बोलता है कि तुमको यहाँ सबसे ज़्यादा अच्छा क्या पसंद आया। तो बोले, यहाँ मुझे कुछ पसंद नहीं आया, मैं अपने दोस्तों को काफ़ी मिस कर रहा हूँ। तो वो बोलते हैं कि तुम यहाँ पर आए हो तो कुछ एडवेंचर करो, कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें करो, तुम कुछ ड्रीम्स ऐसे देखो जो तुम उसको पूरा कर सको। तो वो कुछ जो है सोचने लगता है। जब सोचने लगता है तो उसको नीचे से एक आवाज़ आती है, रघु ब्रेकफास्ट के लिए आओ। उसकी ग्रैंड मदर जो है वो उसे ब्रेकफास्ट के लिए बुलाती है। जब वो ब्रेकफास्ट टेबल पर होता है तो ग्रैंड मदर उसको देख के पूछती हैं कि तुम इतने लॉस्ट क्यों दिखाई दे रहे हो। तो वो बोलता है, कुछ नहीं, मैं तो यहाँ पे बहुत खुश हूँ, मुझे यहाँ पे अच्छा भी लग रहा है, मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं है और सब अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पर कुछ कुछ अच्छी चीज़ें देखना पसंद है। तब वो दादाजी के साथ पुरानी गैलरी में जाता है। वहाँ पे कई फ़ोटोग्राफ्स लटकी होती हैं जिसमें उसके दादाजी की फ़ोटो वहाँ पे लटकी होती है। तो वो देखता है और वो काफ़ी यंग फ़ोटो होती है उनकी। तो वो देखकर बड़ा आश्चर्य करता है। वो उसको टच करके देखता है, उनकी लाइब्रेरी की किताबों को छू कर देखता है। तब ग्रैंडफादर उसको उनकी स्टोरी सुनाते हैं कि पहले उनके जो दोस्त हुआ करते थे, पीटर पैन और हुक, कैप्टन हुक जो हुआ करते थे, वो उनके साथ हमेशा रहते थे। कैप्टन हुक और पीटर पैन में एक बार लड़ाई हुई थी और लड़ाई होने के बाद कैप्टन कुक जो है वो हुक जो है वो उसके पीटर पैन के ऊपर भरोसा नहीं करते थे और वो हमेशा उसको गलत ही समझते थे। फिर उसके बाद वो पूछने के बाद वो जाकर रात होने लगती है। तब वो शाम को जब स्टोरी सुनता है ये सब, तो रात में जब वो सोता है तो वो इन सब चीज़ों को अमेज़ करने लगता है या इमेज करने लगता है, सामने देखने लगता है। जब वो देखने लगता है तो वो सोचने लगता है कि पीटर पैन कैसे थे, कैप्टन हुक कैसे थे और मेरे दादाजी कैसे थे। तो अचानक उसके दादाजी उसके सामने आते हैं और बोलते हैं, रघु ये देखो मेरे फ्रेंड हैं कैप्टन हुक, जो ये कैप्टन है और ये मेरे ग्रैंडसन भी हैं। तो वो जो है उसको इमेजिन करने लगता है। जब वो ये सोचता है कि इनका ग्रैंडसन तो मैं हूँ, तो वो आगे की कहानी को इमेजिन करने लगता है
उनको ये देखता है कैप्टन हुक और पीटर पैन में आपस में नहीं पड़ती, लेकिन अचानक कुछ चीज़ें उनको ऐसी पता चलती हैं एक दूसरे के बारे में कि मतलब लड़ाई झगड़ा करने से हमें स्वर्ग प्राप्त नहीं होगा, तो हम डेविल जैसी हरकतें क्यों कर रहे हैं, ना करें, हम विलन ना बन के एक दूसरे के सहायक बने। जब उनको ये पता चलता है तो वो एक दूसरे को अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, और जब अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं तो वो ये सोचते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के मेट्स बन जाएं, दोस्त बन जाएं। दोस्त बनने की कोशिश में वो एक दूसरे की गलतियां छुपाते रहते हैं। जब छुपाते रहते हैं तो वो ये चाहते हैं कि हम तीनों जो हैं अच्छे दोस्त रहें। तो पीटर पैन कैप्टन हुक को विश्वास दिलाने में तैयार हो जाता है या रेडी हो जाता है कि हम दोनों आपस में एक अच्छी दोस्ती को निभाएंगे, तभी हमें भगवान जो है स्वर्ग नसीब करेगा। ये सोचता ही रहता है कि एकदम से उसके दादाजी उसे आकर उठाते हैं कि चलो उठने का समय हो गया है। ग्रैंड माँ उसके पास में खड़ी होती है, वो उसे कंफ्यूज्ड वे में देखती रहती हैं और पूछती हैं क्या हुआ। तो बोले कुछ नहीं, मैं अपने सपने को पूरे होता हुआ देखना चाहता हूँ। और उसके फेस पर एक अजीब सी मुस्कुराहट रहती है। और उसके उस दिन वापस दिल्ली जाने का समय भी होता है। जब वो दिल्ली जाने के लिए निकलता है तो अपने ग्रैंडपा को अपने पूरे सपने के बारे में बताता है। तो सब ग्रैंडपा उसे समझाते हैं कि तुम्हें उस सपने को पूरा करने के बारे में सोचना चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें जाते जाते एक गिफ्ट दे रहा हूँ। तो वो उसको वो बुक गिफ्ट करते हैं, गोल्डन ट्रेजरी ऑफ चिल्ड्रन लिटरेचर, जो कि पढ़ने पर उसे बहुत अच्छी लगती है।